In today's episode, I am gonna share a very simple strategy जिसकी मदद से आप अपने पैसों पे approximately 22 to 25% CAGR रिटर्न्स कमा सकते हो, जिसका मतलब ये है कि आप लिटरली अपने पैसों को हर 3 साल में डबल कर रहे हो। Trust me guys, this strategy is very simple and proven as well, which is not made by me। मैंने 2 बुक्स पढ़ी सौरभ मुखर्जी जी की, जहां पे the first book is The Coffee Can Investing and the second book is The Unusual Billionaires। By the way, if you don't know who is Mr. Saurabh Mukherjee is, then he is an author, he is a great investor and he is a fund manager as well, जहां पे वो एक PMS fund manage करते हैं named as Marcellus। And in both of these books, he has shared his learning and his journey about investing and how you can manage your money and can grow your money at approximately 20 to 25% CAGR yearly by following a simple strategy proposed by him। I would highly recommend आपको ये दोनों बुक्स जरूर रीड करनी चाहिए, बट इन टुडेज एपिसोड आई एम गोना शेयर हिज स्ट्रेटेजी जो उन्होंने इस बुक में प्रपोज की है, जो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आप अपने आप से बहुत अच्छी कंपनीज चूज कर पाओगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। एंड ऑल्सो एज वी डिस्कस्ड, ही इज अ फंड मैनेजर, तो उन्होंने इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे कुछ ऐसे स्टॉक्स चूज किए जो उन्होंने इस फंड में इंक्लूड किए। तो कौन से है वो स्टॉक्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, I want to clear that this episode is not a sponsored episode। ये दोनों बुक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है एंड दैट इज वाई इन दोनों बुक्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई दिस एपिसोड इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड जो स्टॉक्स एंड कंपनीज के बारे में आज के इस एपिसोड में मैं बात भी करने वाला हूँ, दो स्टॉक्स एंड दो कंपनीज are not stock recommendations or stock tips। So now let us discuss which is that simple strategy जिसकी मदद से आप अपने पैसों पे approximately 20 to 25% CAGR रिटर्न्स कमा सकते हो ओवर लॉन्ग टर्म। एंड ये स्ट्रेटेजी में आपको सिर्फ 2 फिल्टर्स अप्लाई करना है। So what are those 2 filters? The first one is the company should increase its revenue by 10% year on year for 10 years। इसका मतलब ये कि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है मार्केट में, उनमें से जो कंपनीज अपने रेवेन्यू को साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 10% से बढ़ा रही है फॉर कंटिन्यूअस 10 इयर्स, वही सारी कंपनीज इस फर्स्ट फिल्टर को पास करके नेक्स्ट फिल्टर की तरफ जा सकती है और रिमेनिंग सारी कंपनीज को आपको एक्सक्लूड कर देना है। एंड द सेकंड फिल्टर इज जिन सारी कंपनीज ने फर्स्ट फिल्टर को पास ऑन किया है, मतलब जो सारी कंपनीज जिनका रेवेन्यू साल दर साल 10% से बढ़ा है फॉर कंटिन्यूअस 10 इयर्स, ये सारी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लास्ट 10 सालों का अप्रोक्सीमेटली 15% से ऊपर होना चाहिए। सो द फर्स्ट फिल्टर इज आपको वही सारी कंपनीज चूज करनी है जिनका रेवेन्यू साल दर साल 10% से बढ़ा हो फॉर लास्ट 10 इयर्स। एंड द सेकंड फिल्टर इज उन सारी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% से ऊपर होना चाहिए फॉर लास्ट 10 इयर्स। एंड जो सारी कंपनीज इन दोनों फिल्टर को पास करती है, वही सारी कंपनीज को आपको आगे एनालाइज करना है। सो जो सारी कंपनीज इन दोनों फिल्टर को पास करके सॉर्ट आउट हो गई है, इन सारी कंपनीज पे आपको 3 चीजें और देखनी है। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग फ्रॉड, जहां पे आपको उन सारी कंपनीज को एक्सक्लूड कर देना है जिन कंपनीज का मैनेजमेंट चोर है और जो कंपनीज की बैलेंस शीट क्लीन नहीं है। बिकॉज चोर कंपनीज जिनमें अकाउंटिंग फ्रॉड्स होते हैं और जिनकी बैलेंस शीट क्लीन नहीं है, उनको अपने शेयर होल्डर्स की नहीं पड़ी होती है। और दैट इज वाई अगर कंपनी नहीं चाहेगी, अगर कंपनी के मैनेजमेंट और प्रमोटर नहीं चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स पैसा कमाए, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। नाउ क्वेश्चन आता है हाउ टू आइडेंटिफाई चोर कंपनीज, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द सेकंड थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ, द कंपनी शुड अलोकेट इट्स कैपिटल प्रूडेंटली एंड कंजर्वेटिवली। एंड दैट इज वाई सेकंड फिल्टर में हम उन सारी कंपनीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से नीचे है। बेसिकली हमें उन कंपनीज को चूज करना है जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा हो, वेल अबव 15% हो, और ये 15% का ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो कंपनी को सस्टेन करने आना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड द थर्ड एंड फाइनल थिंग, उस कंपनी के पास बहुत ही अच्छा मोट होना चाहिए उस कंपनी के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मोट क्या होता है। मोट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जहां पे लेट्स अज्यूम एक कैसल है और इस कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कैसल के आजू बाजू एक बहुत ही बड़ी वॉल्स क्रिएट की गई है, जो वॉल्स इस कैसल को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है। एंड यहाँ पे कैसल के लिए उसका मोट हो जाता है ये वॉल। सिमिलरली आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिन कंपनीज के पास बहुत ही अच्छा मोट हो उन कंपनीज के बिजनेस को बचाने के लिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि कोई भी नया प्लेयर आके इस कंपनी के मार्केट शेयर को बहुत ही आसानी से छीन ले। एंड दैट इज वाई बिजनेसेस के पास बहुत ही अच्छा मोट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे जरूर चेकआउट करना गाइस। सो आपको बेसिकली उन कंपनीज को चूज
करना है जिन कंपनीज का रेवेन्यू साल दर साल 10% से बढ़ रहा हो फॉर लास्ट 10 ईयर्स, एंड उन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% से ऊपर हो फॉर लास्ट 10 ईयर्स, एंड उन कंपनीज का मैनेजमेंट प्रूडेंट एंड क्लीन मैनेजमेंट हो, ऑनेस्ट मैनेजमेंट हो। द सेकंड थिंग इज उस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा हो, जहां पे वो कंपनी अपने कैपिटल को बहुत ही अच्छे से प्रूडेंटली एंड कंजर्वेटिवली अप्लाई करती हो अपने बिजनेस में। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उस कंपनी के पास बहुत ही अच्छा मोट हो उस कंपनी के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 6500 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है, और अगर आप इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करोगे बिजनेसेस पे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 कंपनीज ही बाकी रह जाएगी। एंड ट्रूली ये सारी कंपनीज आपके पैसों के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हिच आर दोस 14 स्टॉक्स व्हिच इज इन सीसीपी पोर्टफोलियो ऑफ मार्सेलस, जो चूज किए गए हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। एंड अकॉर्डिंग टू पास्ट परफॉर्मेंस इन सारी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोक्सीमेटली 25% CAGR का ईयरली रिटर्न दिया है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस, जिसका मतलब ये है कि आप अपने पैसों को लिटरली 3 सालों में डबल करते जा रहे हो। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हिच आर दोस 14 स्टॉक्स व्हिच इज सिलेक्टेड बाय मिस्टर सौरभ मुखर्जी फॉर हिज सीसीपी पोर्टफोलियो। बट बिफोर दैट, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड। सो द फर्स्ट कंपनी इज अबॉट इंडिया व्हिच इज लीडिंग फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनी, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 34,000 करोड़ के आसपास है। एंड अबॉट इंडिया का अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें लास्ट 10 इयर्स का, तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास, जहां पे अबॉट इंडिया ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है 1500 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 4300 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड इन ऑपोजिट अगर हम अबॉट इंडिया का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 27% के आसपास, जहां पे अबॉट इंडिया ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है लास्ट 10 सालों में अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ से 690 करोड़ के आसपास तक। अबॉट इंडिया का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास, और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रोक्सीमेटली 27% CAGR की रिटर्न दी है लास्ट 10 सालों में, जहां पे इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2011 में अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए के आसपास, एंड इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपीज के आसपास। द सेकंड कंपनी इन लिस्ट इज एशियन पेंट्स, जहां पे एशियन पेंट इज द मार्केट लीडर इन इंडियन पेंट सेक्टर, जहां पे एशियन पेंट्स के पास अप्रोक्सीमेटली 65% का मार्केट शेयर है डेकोरेटिव पेंट्स में। एशियन पेंट्स का मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 2,80,000 करोड़ के आसपास, और इस कंपनी का 10 साल का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास, जहां पे इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 7,500 करोड़ से 21,000 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड एशियन पेंट्स का लास्ट 10 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास, जहां पे एशियन पेंट्स ने अपने प्रॉफिट को 840 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 3,200 करोड़ तक ग्रो किया है लास्ट 10 सालों में। एशियन पेंट्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास, और इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली अपने शेयर होल्डर्स को 25% CAGR रिटर्न्स दिए है लास्ट 10 सालों में, जहां पे एशियन पेंट्स का शेयर प्राइस था 2011 में अप्रोक्सीमेटली 250 रुपीज के आसपास, एंड राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 2,900 रुपीज के आसपास। द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट इज बजाज फाइनेंस, जहां पे बजाज फाइनेंस हैज स्टार्टेड एज ऑटो फाइनेंस कंपनी, एंड राइट नाउ बजाज फाइनेंस इज द लार्जेस्ट NBFC इन आवर कंट्री, जहां पे बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 करोड़ के आसपास, और इस कंपनी का लास्ट 10 सालों का सेल्स ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास, जहां पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 2,200 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 26,700 करोड़ तक ग्रो किया है लास्ट 10 सालों में, और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है लास्ट 10 सालों का अप्रोक्सीमेटली 26.9% के आसपास, जहां पे कंपनी ने 400 करोड़ से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 4,400 करोड़ तक इन लास्ट 10 इयर्स। एंड इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को अप्रोक्सीमेटली 57% CAGR से ग्रो किया है लास्ट 10 सालों में, जहां पे 2011 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 64 रुपीज के आसपास, एंड राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है बजाज फाइनेंस का अप्रोक्सीमेटली 5,900 रुपीज के आसपास, विच इज अमेजिंग। द फोर्थ कंपनी इन द लिस्ट इज बर्जर पेंट्स, जहां पे बर्जर पेंट्स इज द सेकंड लीडिंग पेंट कंपनी इन इंडिया, हैविंग 18% ऑफ मार्केट शेयर इन डेकोरेटिव पेंट्स। बर्जर पेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली 77,700 करोड़ के आसपास, और इस कंपनी ने अपने सेल्स को ग्रो किया है लास्ट 10 सालों में अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास। एंड इन ऑपोजिट अगर हम बर्जर पेंट्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास का लास्ट 10 सालों में, जहां पे इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 150 करोड़ से ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 720 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। बर्जर पेंट्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अप्रोक्सीमेटली 27% के आसपास, जहां पे इस कंपनी ने अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास से लास्ट 10 सालों में, जहां पे 2011 में बर्जर पेंट का शेयर प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज के आसपास, और राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है बर्जर पेंट्स का अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज के आसपास। द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज डीवीज लैबोरेटरीज, हैविंग मार्केट कैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,12,000 करोड़। इन डीवीज का लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 18%
के आसपास, जहां पे डीवीज ने अपने सेल्स को ग्रो किया अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ से 7000 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड इन ऑपोजिट इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास, जहां पे डीवीज ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है 420 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 1984 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। डीवीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अप्रोक्सीमेटली 32% के आसपास, और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 27% CAGR से लास्ट 10 सालों में, जहां पे 2011 में डीवीज का शेयर प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 298 रुपीज के आसपास। डीवीज लैबोरेटरीज का राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 4200 रुपीज के आसपास। द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज HDFC बैंक, हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। HDFC बैंक का सेल्स ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास लास्ट 10 सालों में, जहां पे HDFC बैंक ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया 20,000 करोड़ के आसपास से अप्रोक्सीमेटली 1,28,000 करोड़ के आसपास था। एंड HDFC बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास, जहां पे HDFC बैंक ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 3900 करोड़ से 31,800 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड अगर हम HDFC बैंक के शेयर प्राइस की बात करें तो 2011 में HDFC बैंक का शेयर प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 220 रुपीज के आसपास, एंड राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है HDFC बैंक का अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज के आसपास। एंड HDFC बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को अप्रोक्सीमेटली 20% के CAGR से ग्रो किया है लास्ट 10 सालों में। द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज HDFC लाइफ, विच इज द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,37,000 करोड़। एंड HDFC लाइफ का अगर हम 9 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास, जहां पे HDFC लाइफ ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ से 71,000 करोड़ तक, और HDFC लाइफ का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास, जहां पे HDFC लाइफ ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है 270 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 1360 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड HDFC लाइफ 2017 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था 340 रुपीज के प्राइस पे, एंड राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस है HDFC लाइफ का अप्रोक्सीमेटली 670 रुपीज के आसपास। द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज कोटक महिंद्रा बैंक, विच इज अनदर लीडिंग प्राइवेट बैंकिंग प्लेयर इन इंडिया, हैविंग मार्केट कैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3,60,000 करोड़। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक का सेल्स ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 5,900 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 32,000 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया अप्रोक्सीमेटली 1,500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड 2011 में कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 226 रुपीज के आसपास, एंड राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का अप्रोक्सीमेटली 1820 रुपीज के आसपास, और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 23% CAGR से। द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज नेस्ले, विच इज लीडिंग FMCG मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया, हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 करोड़। और नेस्ले का अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास, जहां पे नेस्ले ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है 7,500 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 13,600 करोड़ के आसपास लास्ट 10 सालों में। एंड अगर हम नेस्ले का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास, जहां पे नेस्ले ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया अप्रोक्सीमेटली 960 करोड़ से 2,200 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड अगर हम नेस्ले के शेयर प्राइस की बात करें तो नेस्ले का शेयर प्राइस था 2011 में अप्रोक्सीमेटली 3,400 रुपीज के आसपास, एंड ये बढ़ के राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस है 2021 में नेस्ले का अप्रोक्सीमेटली 17,800 रुपीज के आसपास, और नेस्ले ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 16% से लास्ट 10 सालों में। द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज पेज इंडस्ट्री, जो लाइसेंस होल्ड करती है जॉकी एंड स्पीडो जैसी ब्रांड्स का इंडिया में सेल करने के लिए, और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली 33,900 करोड़ के आसपास। एंड अगर हम पेज का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास, जहां पे पेज ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है 492 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 2,800 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। एंड अगर हम पेज का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास रहा है, जहां पे पेज ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है 59 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 305 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। और अगर हम पेज इंडस्ट्री के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 48% के आसपास, और पेज इंडस्ट्री ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रोक्सीमेटली 33% CAGR रिटर्न्स दिए लास्ट 10 सालों में, जहां पे 2011 में पेज का शेयर प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 1,500 के आसपास, एंड राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस पेज का चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 30,500 रुपीज के आसपास। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज पीडीलाइट, जो मार्केट लीडर है एडहेसिव एंड वाटर प्रूफिंग में इंडिया में, और मोनोपोली होल्ड करती है इन दोनों सेक्टर्स में। एंड अगर हम पीडीलाइट के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास लास्ट 10 सालों का, एंड प्रॉफिट ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास लास्ट 10 सालों का, जहां पे पीडीलाइट ने अपने प्रॉफिट को 340 करोड़ से ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 1,131 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। अगर हम पीडीलाइट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 29
9% के आसपास और पीडीलाइट ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 29% CAGR से लास्ट 10 सालों में। जहां पे पीडीलाइट का शेयर प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 140 रुपीज के आसपास 2011 में। राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है पीडीलाइट का अप्रोक्सीमेटली 2080 रुपीज के आसपास। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज रिलैक्सो, व्हिच इज लीडिंग फुटवेयर कंपनी इन इंडिया, हैविंग ब्रांड लाइक रिलैक्सो, फ्लाइट, स्पार्क्स एंड बहामास। एंड अगर हम रिलैक्सो के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास। एंड इन ऑपोजिट रिलैक्सो का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 27% के आसपास लास्ट 10 सालों में। रिलैक्सो का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अप्रोक्सीमेटली 26% के आसपास और रिलैक्सो ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ग्रो किया है लास्ट 10 सालों में 56% CAGR की ग्रोथ से। द लास्ट कंपनी इन द लिस्ट इज टाइटन, जहां पे टाइटन इज द मार्केट लीडर इन ज्वेलरी सेक्टर इन इंडिया एंड टाइटन ऑल्सो सेल वॉचेस, साड़ीज, परफ्यूम एंड आईवेयर। टाइटन के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 करोड़ के आसपास और टाइटन का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है लास्ट 10 सालों का अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास। एंड अगर हम इन ऑपोजिट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 सालों का टाइटन का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास, जहां पे टाइटन ने अपने प्रॉफिट को 430 करोड़ से ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 970 करोड़ तक लास्ट 10 सालों में। टाइटन के अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो टाइटन ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ग्रो किया है अप्रोक्सीमेटली 23% CAGR से लास्ट 10 सालों में, जहां पे टाइटन का शेयर प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 170 रुपीज का 2011 में। एंड राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है टाइटन का अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपीज के आसपास। सो दीज आर दोस 14 स्टॉक्स व्हिच इज सिलेक्टेड बाय मिस्टर सौरभ मुखर्जी फॉर हिज CCP पोर्टफोलियो। और ये सारे स्टॉक्स जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की उनके बेसिस पे सिलेक्ट किए गए हैं उनके द्वारा। एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू गाइस कि अगर आपको अपने पैसों पे कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो आपको क्वालिटी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिन कंपनीज की बैलेंस शीट क्लीन हो और जिन कंपनीज के पास हायर बैरियर ऑफ एंट्री हो और बहुत ही अच्छा मोट हो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अगर वो कंपनी अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ से ग्रो कर पाती हो साल दर साल, एंड अगर उस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है और अगर वो कंपनी अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को सस्टेन कर पाती है फॉर अ लॉन्गर टर्म, देन आप अपने पैसों पे बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बाद। यू जस्ट हैव टू फाइंड 10 to 12 these type of companies and sit on them as long as you can for 10, 20, 30 years and you can't imagine how much wealth you can generate. On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe my channel for more personal finance related episode and don't forget to follow me on Instagram and Twitter and Discord server भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। On that note guys, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।